आंचल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली, के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। दीदी तो हमरा मुंह के बात छीन ले लिस। हम बहुत दिन से तोरा से यह कहे के चाहत नहीं है कि बिंदा के अब ब्याह करा दिहल जाए। तू कहे ना कहब, ओकरा बादे तो तोहार नंबर लागी नु। अरे दीदी हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इंदर। देखो कुछ भी करो लेकिन ये शादी रोक लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। अच्छा, ऑर्डर दे दिया उन्होंने? वाह, क्या खबर सुनाई है तुमने। अब लग रहा है कि हमारी मेहनत कुछ रंग ले आई है। ठीक है, मैं बाद में विस्तार से तुमसे बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वाह, व्हाट अ न्यूज़। सुबोध जी, कैसे हैं आप? नमस्कार निशा जी। आप बताइए कैसे याद किया आपने? एक छोटी सी खुशखबरी देनी है आपको। खुशखबरी? वो क्या है? हम लोग अपनी लड़ाई का पहला मोर्चा जीत गए हैं। दिनकर जी की मौत को सीआईडी जांच का आदेश मिल गया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन ये हुआ कब? आज सुबह गवर्नर साहब ने आदेश जारी किया है। आप जानती हैं कि इस केस की जिम्मेदारी उन्होंने किसे सौंपी है? एक काबिल और जिम्मेदार ऑफिसर अमित कुमार को। यू नो अमित कुमार ना? या आई नो हिम। वेरी इंटेलिजेंट एंड कैपेबल ऑफिसर। निशा जी, अब लगता है कि ये लड़ाई हम जीत कर रहे हैं। और जहां तक मैं अमित कुमार को जानता हूं, मुझे पता है कि अगर वो कोई केस हैंडल करते हैं तो उसकी सच्चाई की जड़ तक पहुंचकर उसे उजागर करते हैं बिना कोई कंप्रोमाइज किए हुए। चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई है कि देर से ही सही, लेकिन गवर्नमेंट ने काबिल ऑफिसर को दिनकर जी की केस की जांच की जिम्मेदारी दी है। वेल, इट्स अ नाइस थिंग। निशा जी, आपसे कुछ और भी बात करनी थी। आप क्या कहना चाहते हैं? बात दरअसल ये है कि नहीं, वो फोन पे बात करना ठीक नहीं है। क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? तो कोई खास बात है क्या? जी। ठीक है, मैं कुछ ही देर में आपके घर आती हूँ। ओके, सी यू देन। See you then. दिनकर जी के केस की जांच अब सीआईडी करेगी। ये तो बड़ी बाबा, पार्सल रवाना कर दिया? हाँ वो भाभी जी। आओ दुल्हन। क्या बात है? हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। बैठो, कहो। बाबा, आप तो जानते ही हैं कि दिनकर जी की मौत के बाद न्याय पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें मैं भी शामिल थी। जानते हैं हम। बाबा, अब उस लड़ाई का नतीजा सामने आना शुरू हो गया। मतलब?
बाबा आज सुबह गवर्नर साहब ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी है। सीआईडी? और जिस ऑफिसर को इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत ही ईमानदार और तेज तर्रार किस्म का इंसान है। क्या नाम है उसका? अमित कुमार। नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ, जानते हैं हम इसको। बहुत कड़क ऑफिसर है ये। और कुछ कहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं 12 में। जी। दिन के 11 बज गईल और तोहार नींद अब भी लगे नहीं के टूटत। दीदी क्या बात है? बोले बोले। सूरज सर पे चढ़ आईल, तोहरा लिए तो अभी भी भोरे भइल बा बबुआ। हाँ, अरे रातें ज्यादा हो गई। इतना काहे पिए ले कि रोड पर गिरत पड़त रह जात रहे। हाँ, और कहियो कोनो गाड़ी के नीचे आ गईल तो सारा पियल निकल जाई, समझ ला। एगो बात बतावा, ई सीमा कौन हिया? कौन सीमा? वो है जेकरा नाम के माला जपत रहे तू रात नशा में। आई लव यू सीमा रानी। हाँ, ओह अच्छा अच्छा। अरे ये तो एकदम तुमको भी दीदी जो है ना, यही कहे कि आज आपका तेवर इतना बदला हुआ का है। आप भी जो है ना मजाक के बात का पतंगर बना देते। मजाक के बात? केकरा साथ मजाक कर रहल बाड़े तू? हाँ, अरे कल रात देखे नहीं कि पुतन्मा हमको कैसे देख रहा था, तो उसको चिढ़ाने के लिए हम सीमा बोले, तो हम और चिढ़ाने के लिए उसको सीमा सीमा बोलने लगे, तो देखे कैसे नाक वो सिकोड़ने लगा था। ठीक बा, अब तू दांत खसोड़ल बंद कर और हमार बात ध्यान से सुन। हम तोहार ब्याह ठीक करे जात बानी। ब्याह? तोहार ब्याह? और कैसन ब्याह? हम ब्याह हुआ ना करें? तका जिंदगी भर खुला सांड जैसन घूमत रहे बा। अरे बिंदा, ब्याह शादी के भी कोनो उम्र होला। दिए नहीं बात कि हम ब्याह हुआ नहीं करेंगे। तो तोरा कहला ना कहला से का हो जाला? हाँ, बहुत दिन बा दिन तू बिगड़ते जा रहल बा और तोरा के नाक डालल बहुत जरूरी बा। अच्छा एक बात बतावा दीदी, हमसे कौन ब्याह करे? ई तोरा के चिंता करे के जरूरत नहीं के। हम अभय दामाद बाबू के बुला के कहत बानी कि बिंदा के लिए एक अच्छा लड़की ढूंढा और तोहार ब्याह शादी करके ना हम ई फर्ज से उत्तीर्ण हो जाए के चाहत बानी। और एक बात और सुन ला, हम तोहार ना नुकुर नहीं खे सुने वाले, समझ ला? नहीं खे सुने वाले। हमारा ब्याह कराना चाहिए। हमरे जैसे गुंडा से के ब्याह करेगा? ना तो बस रात की रानी सीमा। पैसा भी तो इकट्ठा करेंगे ना, तो चिड़िया जाई भोर से उड़, पैसा तो जमा करना पड़ेगा। ये रहा सितंबर का भैया जी, ये अक्टूबर का रहा और ये फाइनल रहा नवंबर का यहाँ तक। आप खुद ही देख लीजिए भैया जी। कहने को इतना बड़ा देशी शराब का भट्टी और बिक्री खैनी चूना की दुकान जैसा, क्या हिसाब दे रहे हो हमको तुम? हमको पता नहीं हुआ कितना शराब बिकता है? वो कहा है भैया जी कि इस महीना बिक्री दारू का बहुत ही कम रहा है। पहले मलेरिया फैला हुआ था, अब कलरा फैल गया है भैया जी, तो इसकी वजह से दारू का पूरा धंधे ठप हो गया है। सब तो पब्लिक बीमार पड़ गए हैं, तो कौन पीने आएगा भैया जी? यही वजह है कि इस बार बिक्री बहुत कम हुआ है।
अपना नौटंकी बंद करो और सही सही ईमानदारी से हिसाब दो। क्या बात कर रहे हैं भैया जी? इतना दिन से हम आपके साथ हैं भैया जी, आपको लगता है भैया जी कि हम कुछ गलत करेंगे? इसमें जो लिखा है एकदम सही है। जी भैया जी, एक एक पैसे का साफ साफ हिसाब लिखा हुआ है। एक एक पैसा का हिसाब है। मंगू, एक बहुत पुराना कहावत है, चोर कभी सीधे आंख नहीं मिला पाता। तुम्हारा भी वही हाल है। तुम्हारा आंख बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो हमसे। भैया जी माफ कर दीजिए भैया जी, बहुत बड़ा गलती हो गया भैया जी, मुझे माफ कर दीजिए। हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था भैया जी, पर क्या करे भैया जी, बहुत मजबूर हो गए। बहन का दहेज बड़ा कम पड़ रहा था भैया जी, इसके लिए हमको बेईमानी करना पड़ा। अब जिंदगी में कभी नहीं करेंगे। लीजिए कान पकड़ते हैं भैया जी, आपके गोड़ पड़ते हैं, हमको माफ कर दीजिए भैया जी, अब कभी नहीं ऐसा करेंगे भैया जी। भैया जी माफ कर दीजिए। दहेज भवानी, इससे पूरा हिसाब किताब करके सारा पैसा वापस ले लेना। सारा पैसा मतलब जितने का सही में बिक्री हुआ है इस बार उतना। जी भैया जी, प्रणाम भैया जी। भैया जी, ये भैया जी, अरे भैया जी माफ कर दीजिए। अरे मर गए भैया जी, माफ कर दीजिए भैया जी, मर गए, अरे मर गए भैया जी, अरे मर गए, अरे भैया जी, भैया जी माफ कर दीजिए, भैया जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भैया जी, भैया जी माफ कर दीजिए। अरे बाप रे, अरे भैया जी, अरे भैया जी, अरे भैया जी, भैया जी माफ करवा दीजिए भैया जी। आइए प्लीज। आप बैठिए, मैं नो 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 नो, इट्स फाइन सुबोध जी, आई एम कम्प्लीटली फाइन। आप बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे ऐसे कैसे होगा, आप पहली बार मेरे घर आई हैं। बस एक नो मिनट। नो, आई एम कम्प्लीटली फाइन। मैं ठीक हूँ, आप बैठिए प्लीज। श्योर? श्योर श्योर। प्लीज बैठिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? कोई खास बात है? निशा जी, एक्चुअली बात तो काफ़ी बड़ी है और मुझे पहले से संदेह था इस बारे में, लेकिन अब जब मेरे विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है और इस बात का मुझे यकीन हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे। सुबोध जी आप पहलिया क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? निशा जी, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगी। आप जानती हैं दिनकर जी की हत्या के पीछे किसका हाथ था? आपके अपने सगे जिम्मेदार हैं इसके, बाबा और विजयकांत। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी ने गलत खबर दी है। निशा जी, मुझे जिन सूत्रों से ये खबर मिली है वो कभी गलत नहीं हो सकते। आप जानती हैं मैं एक पत्रकार हूँ, किसी की भी बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लूंगा। देखिए सुबोध जी, जितना विश्वास आपको अपने सूत्रों पे है ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास मुझे अपने फैमिली मेंबर्स पे है। मैं अपने परिवार के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ कि बाबा और विजयकांत ऐसा कभी नहीं कर सकते। देखिए सुबोध जी, अगर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा कुछ लगा होता ना, तो मैं खुद इस लड़ाई में कभी आपका साथ नहीं देती। जानता हूँ, मैं जानता हूँ और आपकी भावनाओं की, आपकी सोच की कद्र करता हूँ, लेकिन सच ये है। सुबोध जी प्लीज प्लीज, ना तो मैं इसके बारे में कुछ सुनना चाहती हूँ और नहीं सोचना, क्योंकि मुझे मेरी सोच और विश्वास पे पूरा भरोसा है। निशा जी, मैं आपकी सोच और आपके विश्वास का निरादर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सच के बारे में बताना चाहता हूँ। आप ये तो जानती हैं कि दिनकर जी की हत्या हुई है और अगर हत्या हुई है तो हत्यारे का हाथ भी जरूर होगा। ठीक है, अब
कम से कम ये बात तो निश्चित तौर पर हम कह ही सकते हैं कि इस हत्या के रहस्य से अगर कोई पर्दा उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है उदय। उदय? जी हाँ, उदय जो बब्बन लाल का बेटा है और इस केस का इकलौता गवाह है। अब हमें किसी भी तरह से सीआईडी ऑफिसर अमित कुमार को उदय तक पहुंचाना है ताकि वो उससे सच्चाई निकलवा लें और अपराधी को पकड़ सकें, या फिर हम खुद किसी तरह से उदय तक पहुंच जाएं, उदय से पूरी सच्चाई पूछ लें, समझ लें और ये सारी बातें अमित कुमार को बता दें। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या जा सकता है ऐसा? तो हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हत्यारे बहुत दूर निकल जाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो सही लग रहा है और इस दिशा में कुछ सोचा जा सकता है। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जब उदय लाल अपने दरबार से बाहर निकलेगा, अगर वो गवाही देगा तो उसको बाहर आना पड़ेगा, और एक बार वो बाहर आ गया तब देने दीजिए उसको गवाह, देने दीजिए उसको। बस एक बार वो हमारे हाथ आ जाए, एक बार। ऐसा मौत मारेंगे उसको, ऐसा मौत कि पूरा महाराजगंज याद करेगा उदय लाल का मौत। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली के कर हिम्मत आंख मिलावे, कहत इनको बाहुबली।